बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि एज यूजुअल मंगल के दिन जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, एक अदालती अहकामात के थ्रू अदालती अहकामात हैं कि खान साहब को ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली से और उनकी वकला से मिलने दिया जाए। तो आज ट्यूसडे का दिन था, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है और जो वकला लिस्टेड हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अभी तक किसी को नहीं छोड़ा गया। तकरीबन इस वक्त कोई 3:30 बज रहे हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तो यहाँ पे धरना भी होगा और यहाँ पे जो अलामती धरना है वो भी जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ये चीज़ें चलें। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कानूनी लिहाज से अदालती अहकामात के हवाले से इमरान खान साहब को उनका सवाबदीद है, उनका कानूनी हक है कि उनकी फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए। देखिए, जो 302 का जो मुल्जिम होता है, जिनको फांसी का ऑर्डर दिया गया होता है, उनको भी इमरान खान उनसे फैमिली से मिलने का इजाज़त होती है। तो इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं। इमरान खान साहब एक जाली मुकदमात के थ्रू एक सियासी इंतकाम के ज़रिए इस वक्त अडयाला में है, तो उनकी मुलाकात अदालती अहकामात भी और उनका सवाबदीद हक भी है। ये बताएगा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है और मुज़ाकरात की जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो गई 2 दिन की, उसमें भी मुज़ाकरात की बात चल रही थी। अब आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक तहरीक की बात है वो तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने दी हुई हैं। वो जो भी फैसला करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने खुद उनको सुपर्द की है, उसको तहरीक इंसाफ बैक करेगी। 2 दिन कौमी कॉन्फ्रेंस जारी रही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी। तब आपने उनके तकरीर भी कवर की होंगी, उनके मशावरात भी आपने देखे होंगे, उन्होंने तजवीज़ भी दी, उनकी रोशनी में एक अलामिया भी जारी हुआ। देखिए, मुज़ाकरात की जो हमारी बुनियादी नुकात हैं वो 3 से 4 हमारे बुनियादी नुकात हैं। नंबर 1 ये कि हमारी फ्रेश इलेक्शन कॉल की जाए। दूसरी ये है कि जिस तरीके से हमारा मैंडेट हमसे चोरी किया गया है 8 फरवरी को, वो हमें वापस किया जाए। अगर इस पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्टेट मूवमेंट का कहा था इमरान खान ने, जेल से आपको बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी साहब के लिए पैगाम भेजा था, आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। उसके लिए आप लोगों ने क्या अभी तक अहकाम किए हैं? कब तक आप शुरू करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो सुहेल अफरीदी साहब के लिए पहुंच गया था। और आप देख भी रहे होंगे कि वज़ीर आला साहब जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ ISF से उनकी एक मुलाकात हुई पिछले दिनों। इस्लामाबाद की गलियों में आपने देखा होगा उनको, मुख्तलिफ मार्केट्स में उनको देखा होगा। हम एक मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपने कोहाट में जलसा कवर किया होगा, पेशावर में, करक में, चारसदा में, खैबर में। तो ये एक मैस मोबिलाइजेशन वहाँ पे पहले से स्टार्ट है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो मैसेज था इमरान खान साहब का, उसकी बिल्कुल तैयार है, उसकी तैयारी हो रही है। हम अपनी मरकजी क़यादत के साथ भी बैठे हैं, सूबाई क़यादत के साथ भी बैठे हैं और चीज़ों को हम रिफाइन कर रहे हैं। एक TORs भी सेट हो रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और जब भी तहरीक की कॉल की जाएगी, आप देखेंगे कि इलाकों का जो काफिला वो सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा, जो भी टारगेट दिया जाएगा उस पर हम पहुंचेंगे। नहीं हो रही, इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे को इस वक्त? देखिए, यही तो हम भी कह रहे हैं और बार बार एक बात हम कर रहे हैं कि अदालतों को फिर ताला लगाना चाहिए ना। अदालती अहकामात की जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है। अदालत के अहकामात तो ये भी हैं कि ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली की मुलाकात हो और वकला की मुलाकात इमरान खान साहब से हो और उसके साथ साथ थर्सडे को उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो। उसके बावजूद हम अदालत गए। अदालत के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब ने एक फ़ैसला किया। उस फैसले के ज़रिए ये अहकामात दिए गए कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उसके पास है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो मशावरत करनी होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर, तहरीक के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, पार्टी के हवाले से। लेकिन आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से 10 दफ़ा हम आ चुके हैं, लेकिन हमारी मुलाकात चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बावजूद हम दोबारा अदालत गए। अदालत में हमने डोगर साहब से मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात नहीं हुई। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, वो नहीं सुना जा रहा। तो तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऐलान किया था कि जी हम अपने अवाम
اپنے عوام کے پاس جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قانونی حق ہے, عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے, سہیل آفریدی صاحب کا قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے, لیکن حکومت کی حد درمی جاری ہے. میں بارہا ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کی پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے, عدالتی احکامات کو نظر انداز تو گورنمنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ عدالتی احکامات ہے گورنمنٹ کو کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی اور ان کی وکلا کی ملاقات ٹیوزڈے کے دن کروائی جائے, جب وہ ملاقات حکومت نہیں کرواتی تو یہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں پہ مزاحمت. ایک آخری سوال لیجیے گا, جو وادی تیرہ میں کل جو مشران کے ساتھ ایک مٹی ہوئے ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے مطلب جو مشران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئی یہ کہا جا رہا ہے پاک فوج کی, اور اس میں جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور وہ مان بھی گئے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ ڈان اخبار نے یہ کل خبر لگائی ہے, کیا موقف ہے؟ دیکھیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس میں ہمارے 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کے جنازے میں اس وقت پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوٹیج, وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ گئے ہیں, ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کرنی ہے, وہ ہمارے شہید ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے. ڈے 1 سے ہماری یہ کوشش ہے اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈے 1 سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیے بغیر کوئی بھی کارروائی ہوگی تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایلڈر سے باتیں ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہمارے قبائلی مشران ہیں ان کو لوپ میں لیا جائے. وہ ایک وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے, اس جرگہ سسٹم کو لوپ میں لیا جائے. اس زمن میں ہم نے ایک امن جرگہ کرایا, امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. سہیل آفریدی صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا اور ایک 15 نکاتی ڈرافٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شائع ہوا جس پہ مسلم لیگ نون کے دستخط ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن ہے, تمام پولیٹیکل فورسز وہاں خیبر پختونخوا میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سائن ہے, سول سوسائٹی سے لوگ آئے تھے ان کے سائن ہے, وکلا کے سائن ہے, جرنلسٹ بھی اس میں شرکت کی تھی. تو ہم نے ایک 15 نکاتی ایک ڈرافٹ